जय हिंद साथियों, वेलकम टू VI स्टडी पॉइंट। आज हम लोग करने वाले हैं 23 जुलाई NTPC का एनालिसिस। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। SCF और LCM से 2 क्वेश्चन आए थे, CI/SI से 2 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आया था, साझा से 1 क्वेश्चन आया था, ग्राफ के 2 क्वेश्चन थे, एलजेब्रा दिया था 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन दिया था। क्लियर। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए और GS/GK में दिया था अमेरिका के जो बाइडेन कौन से राष्ट्र कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक, उसके बाद दिया था साइलेंट वैली किस स्टेट में है। ठीक, RBI की स्थापना पूछा था, राजस्थान के ऊंट मेला पूछा था, राजस्थान में लगने वाला ऊंट मेला। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग। साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी पूछा था। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग स्पेशली मैथ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन पूछा था उसने, चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है। ठीक, कोई चित्र दिया था इस तरह और बोला था वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक, इस तरह दिया है कुछ, वृत्त का केंद्र O है। ठीक, और बोला है कोण, एक कोण दे दिया है, कौन सा, ये AB कोई जीवा दिया है। ठीक, और C वाला कोण ABC कोण को कितना दे दिया, 50 दे दिया है। ठीक, और हमसे पूछ लिया है कि इस वृत्त में इस तरह भी दिया है कुछ, ये D। ठीक, और पूछ लिया है कि इस वृत्त में ये वाला कोण कितना होगा, यानी इस कोण का क्या कर दिया, मान हमसे पूछ लिया है। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए जो वृत्त के केंद्र में बना कोण, वृत्त की परिधि में बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। यानी कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना हो जाएगा ये 100। ठीक, अब निकाल लीजिए त्रिभुज किस में, AOB में। ठीक, देखिए कोण OAB, यही हमसे कोण पूछा है, कोण OAB पूछ लिया है। ठीक, प्लस कोण ABO प्लस कोण BOA बराबर कितना दिया, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखिए इसका मान कितना दे दिया उसने, 100, यानी इसका कितना मान दिया है, तो 100, यानी कितना हो जाएगा। और देखिए ये बराबर होगा इसके, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये कोण बराबर होंगे इस कोण के, यानी कोण 2 गुणे कोण OAB बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 100 ये था, 180 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80। तो कोण OAB बराबर कितना हो जाएगा, 40। देखिए 40 डिग्री। एक क्वेश्चन ये दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्लियर, D1 इंटू D2। क्षेत्रफल दे दिया कितना, 144, हाफ गुणे एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है, कर दीजिए तो 9 और 9 एकम 9, 9 छके 54, यानी D2 बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यानी दूसरा विकर्ण कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का PDF आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि कहाँ से मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए ऊंचाई कितना दे दिया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है √6 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी कोई समबाहु त्रिभुज था, उसकी ऊंचाई दे दिया √6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होते हैं, H बराबर
√3/2 a। तो h मान दिया है √6 √3/2 a। काटिए तो कितना आ जाएगा √2, तो कितना हो जाएगा 2√2 बराबर a, यानी भुजा इतना आ गया। तो क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 a का स्क्वायर। तो रख दीजिए √3/4 a का स्क्वायर में कितना आ जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा 2√3 आंसर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए एक हानि दिया एक लाभ दिया, तो सजाती विजाती राशियाँ तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 20% बराबर कितना क्वेश्चन दिया है 10 रुपये, ठीक। तो 1% बराबर 10/20, ठीक। तो 100% यानी क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो 100% होगा 20/10 गुणे 100, तो 20 पाँचे 100, यानी कितना रुपया होगा क्रय मूल्य, 50 रुपये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है, बी पहले 30,000 रुपये लगाता है परंतु 4 माह बाद 10,000 रुपये और लगाता है। सी पहले 40,000 रुपये लगाता है परंतु 9 माह बाद 10,000 निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 84,750 रुपये का लाभ में से बी का भाग कितना होगा। देखिए ए बी और सी थे, ठीक। और देखिए ए मिलके क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ए 20,000 रुपये लगा रहा है, क्लियर। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक। और बी 30,000 रुपया लगा रहा है, ठीक। 30,000 रुपया लगा रहा है परंतु 4 माह बाद 10,000 रुपये और लगाता है, यानी 4 माह तक 30,000 रुपये और प्लस 10,000 और लगा दिए, यानी 40,000। बचा कितना माह, 8 माह, ठीक। और चलिए करते हैं इसको सी 40,000 रुपये पहले लगाता है, क्लियर। और 9 माह बाद, यानी 9 माह बाद 40,000 रुपये मिलेगा उसको लाभ, ठीक, 9 माह तक। और उसके बाद 10,000 और निकाल लेता है, यानी 30,000 हो जाएगा। 10,000 निकाल लेगा तो कितना हो जाएगा 30,000, ठीक। और ये कितना मिलेगा 3 महीने तक, यानी 3 महीने तक। ये हो गया। चलिए काटिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 दूना की 24 हो गया, ठीक। और अनुपाते कितना, 12 दूना 4 3 12 और 32 कितना हो जाएगा 44, 12 32 44, और 9 चौके 36 और 9 36 9 हो जाएगा 45, क्लियर। अब ऐड कर लीजिए 8 5 13 4 4 8 2 10 10 1 11, यानी 113 बराबर कितना दिया है, प्रॉफिट कितना हुआ, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 113 बराबर 84,750 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब काट दीजिए तो ये कटेगा कितने बार में, 75 बार में। तो 1 बराबर कितना हो गया 75, क्लियर। तो हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है, यानी इस बी का हिस्सा पूछ दिया है, यानी 44 बराबर पूछ दिया है। तो निकाल लीजिए, यानी 75 गुणे 44 कर दीजिए, करिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, गुणा करिए तो 330, यानी 33,000 रुपये क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा बी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दिया था कितना 3x² प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0, तो x का मान पूछा था हमसे। तो चलिए कर लेते हैं, यानी 3x² तो कितना लिखने हैं 3x माइनस 2x ही रख दीजिए, -2 बराबर 0। तो 3x कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x + 1, और यहाँ से -2 कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक कितना मान, x बराबर -1, और एक आ जाएगा x बराबर 2/3,
ठीक, दो ऑप्शन, दो आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना 3/5, तो टेन थीटा का हमसे क्या पूछ दिया है, मान पूछ दिया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos, यानी ये थीटा है तो लंब कितना दिया 3 और कोण कितना दिया 5, तो आधार कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 3 और आधार कितना दिया है 4, यानी 3/4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोग। देखिए दिया है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का मान बताइए। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी फार्मूले को हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ कर देंगे कि इस 2 को क्या लगा देंगे इधर, तो 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 60 प्लस साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा 30, यानी साइन 30 मान निकाल लीजिए। यानी कितना हो जाएगा 1/2 √3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2, इसमें 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसकी एक जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से उस जीवा की दूरी बताओ। देखिए कोई वृत्त दिया है, त्रिज्या दे दिया है उसमें और जीवा की लंबाई दे दी है। जीवा की लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, क्लियर, और त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब पूछा है कि केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, यानी ओडी का हम मान पूछ दिया उसमें, किसका मान ओडी का मान पूछा है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जो ओडी होता है इसको क्या करती है जीवा को क्या करेगा संविभाजित करेगा और इस पे क्या होगा 90 अंश होगा। तो त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस लगा लीजिए। त्रिभुज ए ओ डी में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ये भी 4। ठीक, यानी कितना 36 माइनस के कितना ये 16 बराबर कितना ओडी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 20 ओडी का स्क्वायर। तो ओडी बराबर कितना आ जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। ओडी बराबर कितना आ जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, यानी दूरी कितना आ जाएगी 2√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 12% छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है तो बिना छूट के उसे कितने % का लाभ होगा। देखिए 12% का छूट देगा यानी कितना 88% बराबर कितना दिया है 110, यानी 10% क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 110/88। ठीक, तो 100% यानी छूट ना दे तो 100% को बेचेगा तो कितना लाभ होगा देखते हैं। 10 बार और ये हो जाएगा 8 बार 25 बार, ये हो जाएगा 2 5 यानी 125%, यानी 25% में क्या हो जाएगा उसे लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट है एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% की कमी कर देने से उसका मूल्य 4375 रुपये हो जाता है तो मेज का अंकित मूल्य कितना है। देखिए कोई कितना की छूट कमी कर देने से 12% यानी 87.5% बराबर दे दिया 43
75। ठीक, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 4375 बटे 875 गुने 10। ठीक, तो 100% पूछा हम कितना कितना है 75 75 875 गुने 10 बटे गुने 100। ठीक, निकालिए 25 चौके 25 या 75 और 25 पाँच 8 और गुणा करिए इससे भागिए 7 छक 42 बचा कितना 7 गुना के 14। ठीक, और 7 पाँचे 35 गुणा करिए 8 8 8 45 8 गुना के 16 4 20 2 और 8 छक 48 2 50 यानी 5000 रुपये क्या हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 216 रुपये का पूछा है हमसे। 216 रुपये का 16 से 2/3% कितना होगा। ठीक, निकाल लीजिए 216 गुणे 18 20 बटे 300 निकालिए कितना आ जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 3 से 10 और ये हो जाएगा 3 7 21 3 7 21 3 गुना के 6 यानी कितना 4 और 14 भागा 10 यानी कितना हो जाएगा 14.4 रुपया। कितना हो जाएगा 14.4 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए, फर्स्ट केस में क्या कर रही है, फर्स्ट केस में 4 बराबर कितना दिया है, एक व्यक्ति को पार कर रही है यानी लंबाई रेलगाड़ी की जल है। ठीक, व्यक्ति की लंबाई तो नहीं होगी, क्लियर, और 8 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है। सेकंड केस में 4 कितनी होगी, ठीक, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यल और कितने सेकंड में पार कर रही है 20 सेकंड में। ठीक, दोनों चार क्या है बराबर है 64 प्लस यल बराबर 20। ठीक, अब काट दीजिए 4 गुना के 4 5। ठीक, तो 5 यल बराबर कितना हो जाएगा 8 12 4 5 प्लस 2 यल इधर मान लीजिए 3 यल बराबर कितना 528 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा ये बराबर 3 3 3 3 7 21 तो काट दीजिए ये बराबर कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 7 21 3 6 18 176 मीटर। ठीक, 176 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, किस धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो इस धन का मान बताएं। ठीक, और देखिए मान लेते हैं कि वो धन कितना है 1000 रुपये, क्लियर, और चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रिक क्या होता है 2 और 1, क्लियर, और कितना परसेंट है 10%, क्लियर, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 और 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 यानी ब्याज कितना हो गया 210 बराबर कितना दिया है 420 ब्याज की। ठीक, एक बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो कितना मूलधन हमसे पूछा था यानी 1000 बराबर निकाल लीजिए 1000 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, 1000 बराबर 2 हजार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक, कोई धन है वो 3 गुना हो जा रहा है 100% से कितना 300% हो जा रहा है, क्लियर, और कितने साल में वो हो रहा है 30 वर्ष में हो रहा है। ठीक, तो पूछा हमसे ब्याज की दर बताइए यानी कितना अधिक है 200 कितने साल में 30 साल में, तो कितना परसेंट ब्याज की दर आ जाएगी 18 200 6 सही 2/30% ब्याज दर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, दिया है कि दिया है कि 14/33 42/55
और 21/22 का मौसा निकालेंगे। ठीक, तो देखिए अंश का क्या निकालेंगे, मौसा, और हर का लौसा निकालेंगे। तो निकालिए 14 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 × 7, 42 का 2 × 3 × 7, और 21 का हो जाएगा आपका 3 × 21। ठीक, और 35 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 × 21, 55 का 5 × 11, और 22 का 2 × 11। तो इसका मौसा निकालना है हमको, अंश का क्या निकालना है, मौसा। तो मौसा कितना हो जाएगा, कितना, कौन सा कॉमन अंक है, 7। ठीक, और लौसा कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार और बाकी सबको गुणा कर लेंगे, तो 5 × 3। क्लियर। चलिए लौसा निकालिए हर का, तो कितना हो जाएगा हर का लौसा, 10, 30, 35, 330, यानी कितना हो जाएगा ये 7/330, 7/330 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि 11/14, 55/42 और 33/35 का लौसा ज्ञात कीजिए। किसका लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, अंश का लौसा निकालेंगे और हर का मौसा निकालेंगे। तो देखिए 11 का गुणनफल 11, 55 का 5 × 11 और 33 का 3 × 11। इसका मौसा कितना हो जाएगा, सॉरी लौसा, इसका लौसा कितना हो जाएगा, 11 × 5 × 3 × 5 = 15, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 × 15, 15 × 15 = 16, यानी 165। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मौसा। तो ये हो जाएगा 100 × 7, 42 का 2 × 3 × 7 और 35 का 5 × 7, यानी मौसा कितना हो जाएगा, 7। ठीक, तो क्या करेंगे, तो इसका लौसा कितना आ जाएगा, 165/7, 165/7। तो ये थे आरआरबी एनटीपीसी 23 जुलाई के संपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए।